जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनो सबरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग जहाँ कहीं से भी आते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं, प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत टायत से आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक आशीषित व्यक्ति है, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। अगर आप आशीषित व्यक्ति नहीं होते तो आप परमेश्वर के वचन को देखने के लिए नहीं आते, लेकिन आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है और प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन हम देखते हैं तो प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है वो श्रापित नहीं है, वो क्या है, धन्य है। हालेलुया। एक धन्य व्यक्ति है वो, हालेलुया। और आप धन्य व्यक्ति है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को देखने के लिए आए हैं, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष दे। मेरे प्रियो, आप जितने भी न्यू व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर है, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। और इस ऑनलाइन के द्वारा जो आप प्रभु का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में माइटी यूज करे, प्रभु आपको समझने के लिए शुद्धि बुद्धि दे और आपके जीवन में प्रभु नया काम करे। वचन के द्वारा प्रभु आपको नया बनाते जाए, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, ना भूले, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए, हालेलुया। और अगर आप प्रार्थना देना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग अगर प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य दीजिए, हम आपका प्रार्थना को देखकर हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु का वचन देखते हैं। आज प्रभु की आत्मा क्या बोलना चाहती है और प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे जीवन के लिए क्या है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु किस प्रकार वचन बोलने के लिए अभिषेक करते हैं, प्रभु किस प्रकार वचन बोलने के लिए सामर्थ देते हैं, प्रभु किस प्रकार वचन बोलने के लिए अनुग्रह करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है तो प्रभु का वचन बोलने के लिए आपको दिया है मेरे प्रियो, हालेलुया। और आज हम आत्मिक बातों को भी जानते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। और आज हम वचन के द्वारा हर एक बातों को जानने के लिए प्रभु हमें शक्ति और बुद्धि को देते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। और आज हम प्रभु का वचन आपके बीच में लाए हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का मैसेज जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया बोलने के लिए, तो मैं उस वचन को बोलना चाहती हूँ जो लिखा है, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है, हालेलुया। आज का हेडिंग, आज का मैसेज ये है कि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है मेरे प्रियो, हालेलुया। आप देखिए, संसार में देखिए या हमारे मसीहा में भी देखिए, ईसाई में भी देखिए, आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर उन नीचे को भी प्रेम करता है, उन ऊपर वाले को भी परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर दोनों को बराबर प्रेम करता है। लेकिन क्या होते हैं, संसार के लोग ऐसा नहीं होते हैं मेरे प्रियो। संसार के लोग ऐसा होते हैं कि जो नीचा है, जो गरीब है, उनसे प्यार नहीं करते। जो अमीर है, जिसके साथ धन दौलत ज्यादा है, उससे लोग प्रेम करते हैं। ये सत्य है, आपको कड़वा लगेगा लेकिन ये सत्य बात है मेरे प्रियो, हालेलुया। आप खुद सोच कर देखिए, परमेश्वर गधे में आकर प्रभु जी पिता अपने आप को नीचे करके आया, परमेश्वर पिता, हालेलुया। आप और मैं अगर इतना पावरफुल व्यक्ति होता, आप और मैं इतना पावरफुल, इतने पैसा वाला व्यक्ति होता, इतना पावरफुल, इतने लोगों को हीलिंग करने वाला या चंगाई करने वाला व्यक्ति होता, इतने अद्भुत कार्य से प्रभु का जैसा कार्य करने वाला होता, तो आप खुद सोच कर देखिए, आप राजाओं का राजा जैसा होकर आता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर क्या में आया, गधे में आकर अपना जो प्रेम है लोगों के लिए उसको दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है मेरे प्रियो, हालेलुया। आप ये वचन को देखिए, वचन में लिखा है, जब रोमियो चैप्टर 12 और भार्स हम क्या देखते हैं, 11 में देखते हैं, वहां पर प्रभु का वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, यानी कि भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। मनुष्य करता है लेकिन परमेश्वर नहीं करता है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कि जो चीज मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर करता है। इसीलिए मनुष्य अपनी चिंता को, अपनी दुखों को, अपनी तकलीफ को प्रभु को सौंप दे, ताकि प्रभु उनके दुखों को दूर करेगा, प्रभु उनके जीवन में आशीष करेगा, प्रभु उनके जीवन में माइटी यूज करेगा, प्रभु उन्हें आशीष से भर देगा, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर आपको जानते मेरे प्रियो, हालेलुया। आपके जीवन में क्या कमी घटी उसको जानते मेरे प्रियो, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहते हैं 23 में,
तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन लिखा है मेरे प्रियो कि जो कोई व्यवस्था में घमंड करता है, हालेलुया, अपनी व्यवस्था बनाता है, यानी कि अपनी नियम बनाता है, अपनी नियम पर चलता है, प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलता है, प्रभु की नियमों पर नहीं चलता है, प्रभु ने जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था पर नहीं चलता है, अपना मनमानी करके चलता है, अपना रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, प्रभु 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 जो बोला है उस प्रकार नहीं चलता है, उस प्रकार नहीं करता है, तो प्रभु ने क्या बोला है लास्ट में? हालेलुया, अनादर करता है। हालेलुया, वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो अपमान करता है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की व्यवस्था में चलते हैं, प्रभु की व्यवस्था ये है बोलकर मान कर चलते हैं, तो हम प्रभु को क्या करते हैं? ऑनर करते हैं। हालेलुया, हम प्रभु को क्या करते हैं? रेस्पेक्ट देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्रभु ने जो व्यवस्था दिया है, जो नियम दिया है, उस नियम पर हमें करना है, चलना है, लेकिन हम उसको मानकर नहीं चलते, तो हम क्या करते हैं? हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे प्रियो, इसलिए मैंने बोला कि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर उन गरीब से भी प्रेम करता है, उस धनी से भी प्रभु प्रेम करता है। लेकिन आप खुद इस संसार की तौर से देख कर देखिए कि अमीर लोग कैसे होते हैं और अमीर लोगों का व्यवहार कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। आप खुद देख सकते हैं, आपके अगल बगल में भी आप देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आएगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। इसलिए आज ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है वो परमेश्वर को क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलता है, परमेश्वर के नियमों पर जो नहीं चलता है, वो क्या करता है? वो अपनी घमंड पर जो चलता है, अपनी घमंड पर अटल होकर जो चलता है, वो परमेश्वर को डिसरेस्पेक्ट करता है। लेकिन हमें परमेश्वर को रेस्पेक्ट करना है, हमें परमेश्वर को इज्जत देना है, हमें उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। इसलिए बाइबल परमेश्वर ने भी हमें रेस्पेक्ट दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या हुआ? गधे पे चढ़कर आया मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें रेस्पेक्ट नहीं देता तो परमेश्वर राजाओं का राजा होकर आता और हमारा सर नीचे होता, हमें शर्म लगता, हम कैसे प्रभु को देखता। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। आप खुद सोच कर देखिए, प्रभु ने क्या किया? गधे में आकर देखिए अपने आप को इतना नम्र, अपने आप को इतना छोटा, अपना बदन को भी इतना छोटा करके प्रभु यीशु मसीह आया। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनका वचन कहते हैं कि प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करता है। मनुष्य करता है लेकिन प्रभु नहीं करता है। मनुष्य ऐसा चीज को करता है लेकिन परमेश्वर ऐसी चीजों को नहीं करता है। प्रभु का वचन आप लोगों के लिए था मेरे प्रियो। आप लोगों ने जाना कि प्रभु परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। मनुष्य करता है, मनुष्य अपने सोच विचार से, अपने घमंड से, मनुष्य क्यों करता है, कैसे करता है? मनुष्य अपने सोच विचार से करता है, मनुष्य अपने घमंड से करता है, मनुष्य अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से करता है, धन ज्यादा आने की वजह से करता है, घमंड ज्यादा आने की वजह से ऐसा करता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है लूका में, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। हालेलुया। मनुष्य क्या होता है? गिर जाता है लेकिन परमेश्वर उसे उठाता है। हालेलुया। गिरे हुए को परमेश्वर उठाता है। इसलिए आज परमेश्वर बोलते हैं, उनका वचन बताते हैं, हमें इस प्रकार कहते हैं कि हमें भी किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलते हैं, उनका वचन बोलते हैं, अगर हम इस वचन पर चल रहे हैं, इस वचन को मनन कर रहे हैं, इस वचन को पढ़ रहे, बोल रहे, कह रहे, आप लोग को भी बता रहे, तो अगर मैं इस व्यवस्था पर नहीं चलता, इस व्यवस्था को, इस नियम को, प्रभु का वचन को मैं फॉलो नहीं करता या नहीं करती, तो मैं प्रभु को डिसरेस्पेक्ट दे रहा हूं। लेकिन मैं अगर करती हूँ, 100% राइट हूँ, तो प्रभु को मैं रेस्पेक्ट दे रही हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, आप खुद अपने आप को जांचिए, देखिए कि आप किसी को भेदभाव कर रहे हैं क्या? आपके सामने में कोई बैठा है तो आप उससे बात नहीं कर रहा है क्या? या आपके सामने में कोई बैठा है तो उससे आप नाराज है क्या? या आप कहीं जा रहे हैं तो
आपके सामने में कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो अपना देखने में ऐसा भिखारी जैसा दिख रहा है, लेकिन उसको आप कुछ खाने के लिए या अपने साथ बैठने के लिए अगर नहीं देता है, तो वो भी डिसरेस्पेक्ट कहलाता है, डिसरेस्पेक्ट हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आपको आशीष दे मेरे प्रियो, और मैं भी चाहती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप ढेर सारा आशीष प्रभु यीशु मसीह से मिले। हालेलुया। हम आपके लिए बोल सकते हैं, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वही आपको आशीष देगा, वही आपको वचन के द्वारा आपके हृदय में आत्मा जागरण कराएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में इस वचन को लेकर प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं क्या भेदभाव का जीवन को जी रहा हूँ क्या? मैं किसी को भेदभाव कर रहा हूँ क्या? मैं ऐसा ऐसा चीजों में मैं फंस रहा हूँ क्या? ऐसा चीज मैं कर रहा हूँ क्या? मैं घमंड मेरे अंदर में आ रहा है क्या? मैं घमंड के द्वारा दूसरों को भेदभाव कर रहा हूँ क्या? ऐसा खुद आप सोचिए। अगर आप ऐसे सोचकर अगर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अगर सच में आप ऐसे चीजों में फंसे हुए हैं, प्रभु आपको वहां से बाहर निकालेगा, प्रभु आपको वहां से दूर करेगा। उस गंदगी से, उस गंदगी के कीचड़ से, उस गंदगी की चीजों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है, और आपको भी किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।